राधे राधे। दोस्त, बहुत समय पहले झारखंड के एक छोटे से गांव में 7 भाई रहते थे। वे सभी आपस में बहुत प्रेम से रहते थे। 6 भाई खेती बाड़ी का काम करते थे। वो सुबह सुबह खेतों में चले जाते और दिन भर कड़ी मेहनत करके अपना जीवन चलाते थे। 7 भाइयों में सबसे बड़ा भाई बहुत बुद्धिमान और पढ़ा लिखा था। उसकी बुद्धि और समझदारी की चर्चा दूर दूर तक थी। इसी कारण उसे राजा के दरबार में नौकरी मिल गई थी। उसका काम दरबार में बैठकर राजा को कठिन प्रश्नों और समस्याओं पर सलाह देना था। हर सुबह वो जल्दी उठता, स्नान करता और फिर घर में बना हुआ गर्मा गर्म दाल भात खाकर राज दरबार के लिए निकल जाता। दूसरी ओर उसके छोटे भाई सुबह जल्दी खेतों में काम करने चले जाते थे। वे दिन भर खेतों में हल चलाते, बीज बोते और पसीना बहाते। जब वे घर लौटते तब तक खाना ठंडा हो चुका होता। एक दिन सबसे छोटे भाई के मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो गई। उसे लगा कि बड़े भाई को बिना मेहनत किए ही अच्छा खाना और सामान मिल रहा है। उसने अन्य भाइयों से कहा, हम लोग दिन भर खेतों में मेहनत करते हैं, फिर भी हमें ठंडा खाना मिलता है, लेकिन बड़े भाई को दरबार में कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती और उन्हें सबसे पहले गरम गरम भोजन मिल जाता है। ये तो अन्याय है। बाकी भाइयों ने उसे समझाते हुए कहा, ऐसा मत सोच, बड़े भाई का काम आसान नहीं है। उनका काम बुद्धि और समझ का है। हर व्यक्ति वो काम नहीं कर सकता। लेकिन छोटा भाई अपनी बात पर अड़ा रहा। उसने कहा, मुझे लगता है कि उनका काम बहुत आसान है। वे काम मैं भी कर सकता हूँ। कल मैं ही दरबार जाऊंगा और वही काम करूंगा। 5 भाइयों ने उसे बहुत समझाया कि बिना समझे किसी का काम करना ठीक नहीं है, लेकिन छोटे भाई ने उनकी बात ना मानी। जब बड़े भाई को ये बात पता चली तो वो मुस्कुराए और बोले, ठीक है, यदि तुम्हें ऐसा लगता है तो कल तुम ही मेरी जगह दरबार में चले जाना, मैं घर पर ही रहूंगा। अगले दिन सुबह छोटा भाई जल्दी उठ गया। उसने बड़े भाई की तरह ही अच्छे कपड़े पहने और गरम गरम दाल भात खाकर दरबार की ओर चल पड़ा। दरबार में पहुंचकर वो बड़े भाई की कुर्सी पर अकड़कर बैठ गया। कुछ देर बाद राजा दरबार में आए। उन्होंने उस नए आदमी को देखा और आश्चर्य से पूछा, ये कौन है? हमारा पुराना कर्मचारी कहाँ है? छोटे भाई ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आज मेरे बड़े भाई की जगह मैं यहाँ विचार देने आया हूँ। राजा ने उसकी बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए एक प्रश्न पूछा, बताओ, बंदूक की एक गोली हिरन के पैर और कान दोनों में एक साथ कैसे लग सकती है? ये प्रश्न सुनकर छोटा भाई घबरा गया। वो कभी नीचे देखने लगा तो कभी ऊपर। उसने बहुत सोचने की कोशिश की, लेकिन उसे कोई उत्तर नहीं सूझा। काफी देर तक चुप रहने के बाद भी जब वो उत्तर नहीं दे पाया तो राजा ने क्रोधित होकर आदेश दिया, इस मूर्ख आदमी को दिन भर एक पैर पर खड़ा रखने की सजा दी जाए। राजा के सैनिकों ने उसे दरबार में ही एक पैर पर खड़ा कर दिया। बेचारा छोटा भाई पूरे दिन एक पैर पर खड़ा रहा। उसके पैर में बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। शाम को दरबार की छुट्टी होने पर वो उदास मन से घर लौटा। उसके चेहरे पर शर्म और पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। घर पहुंचकर उसने भाइयों को सारी बात बता दी। वो बोला, आज मुझे समझ में आ गया कि दरबार का काम कितना कठिन होता है। मैं राजा के प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया, इसलिए मुझे सजा मिली। बताइए, एक गोली से हिरण के पैर और कान दोनों में कैसे चोट लग सकती है? ये सुनकर बड़ा भाई मुस्कुराया और बोला, इसमें कोई कठिन बात नहीं है। जब हिरण अपने पैर से कान खुजला रहा हो, उसी समय यदि गोली चलाई जाए तो गोली पैर और कान दोनों को एक साथ लग सकती है। ये उत्तर सुनकर छोटा भाई शर्म से अपना सिर झुका लिया। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने बड़े भाई से माफी मांगी और कहा कि अब वो कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करेगा। उस दिन के बाद सभी भाई फिर से प्रेम और समझदारी से रहने लगे। ईर्ष्या करने से केवल अपमान और दुख ही मिलता है। हर व्यक्ति का काम अलग और महत्वपूर्ण होता है।